गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आपको फेराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। सो व्हाट अबाउट फेराडेज फर्स्ट लॉ, जरा उसको रिवाइज करते हैं। तो फेराडेज के फर्स्ट लॉ में क्या कहा था बेटा, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फेराडे ने जो फर्स्ट लॉ दिया है, ही सेज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द गैस रिमूव्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या जो गैस रिलीज हो रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी कि जो भी मास आपका डिपॉजिट हो रहा है या जो भी आपकी गैस का अमाउंट जो है रिलीज आउट हो रहा है आपका वहां पर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। हम कह रहे थे जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे निकाल रहे थे बेटा इसको, इक्विवेलेंट वेट of the substance deposited or the gas removed from the electrode divided by Faraday's constant। क्यों क्या होता है आपका क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है, चार्ज है ये जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम के बराबर। सो दिस वाज योर फेराडेज फर्स्ट लॉ, जिसमें फॉर्मूला आपका बनता है m इज इक्वल टू z इंटू में I इंटू में t, वेयर दिस z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय Faraday's constant which is 96500। ठीक है, नाउ वी टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड किसी भी एग्जाम के अंदर आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ही सेज इन द क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ही सेज फाइंड द amount of copper deposited, ठीक है, when 5 ampere current is used for 1 hour, is used for 1 hour for कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझना है तो देखिए ध्यान से जरा। क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर कि करंट जो है वो 5 एम्पियर पास किया है फॉर 1 आवर, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कितना जो है कॉपर वो है डिपॉजिट होगा। दिस इज द क्वेश्चन, टेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। कॉपर जो 2 पॉजिटिव है जब वो कॉपर में कन्वर्ट होएगा, इट टेक्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज यू नो वेरी वेल, इट टेक्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो वहां पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है फेराडेज फर्स्ट लॉ, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यही तो हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू z इंटू में I इंटू में t, वेयर दिस z इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। I is given to you, that is 5 ampere, time is given to you, that is 1 hour। इज इट क्लियर? अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, अब आपको टाइम 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले तो टाइम हमेशा हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आवर को अगर सेकंड में चेंज करोगे, दैट इज कम्स आउट टू बी 3600 सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पे करंट क्या है बेटा, 5 एम्पियर है, चलिए लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का, अगर आप कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट सॉरी एटॉमिक वेट देखेंगे तो वो क्या होता है 63.5। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है बेटा, 2 है। वैलेंसी फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या है या एटॉमिक वेट आपका क्या है, यहाँ पे कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, क्या आएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड this one is 2 1 are 2 115, that is 2 7 जा, यानी कि नियर अबाउट 31.7 अक्रॉस आपका जो आएगा इक्विवेलेंट वेट आएगा। सो इक्विवेलेंट वेट यू पुट हियर, that is 31.7। when you sort out this algebraic equation 96500, when you sort out this equation, the answer comes out to be approximately 5.8 gram।
अप्रोक्सीमेटली 5.8 ग्राम। सो यू कैन से अगर आप 1 आवर के लिए 5 एम्पियर करंट को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, देन द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज नियर अबाउट 5.8 ग्राम्स। ठीक है, तो आप इजीली यहां से पता लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू कि यहाँ पर 5.8 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न जेई 2015 से 2015 जेई एडवांस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया है, ये कह रहे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, is passed through a solution of कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की गई है। देन इसे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, सो यू हैव टू फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है उसका मास जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे पास की गई है। देखिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, 2 फैराडे। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पर यू कैन सी द फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू में I इंटू में T, वेयर दिस I इंटू में T रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? अब देखिए कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है, तो Z कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट। देखिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपॉजिट होएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज होंगे, तो मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है, अगेन डिवाइड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 31.7। सो दिस इज 31.7 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपकी चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो फैराडे दिया हुआ है, 2 फैराडे दिया हुआ है। सो यू कैन सी हियर इज 2 फैराडे। ठीक है, 2 फैराडे। यू कैन सॉर्ट आउट, इसको और आसान कर सकते हैं बेटा। देखिए 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 इसको और आसान कर सकते हैं, कैसे? देखिए ये आपका Z जो है कैसे क्या लिया, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैराडे। यू कैन पुट लाइक दिस 63.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड टू में 1 फैराडे, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। और आपका ऊपर भी क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज 2 फैराडे, तो 2 फैराडे से 2 फैराडे कैंसिल हो जाएगा, द आंसर कम्स आउट टू बी 63.5 ग्राम। सो यू कैन इजी दिस प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द इजीएस्ट वे लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जब कॉपर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या 2 फैराडे चार्ज जो है यहाँ से पास किया है, तो सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है ऑन द कैथोड दैट इज 63.5 ग्राम्स। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं अगले प्रश्न में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है बेटा, डाइल्यूट एक्वस NaCl। क्या किया है इसका, Electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried by 10 milliampere current। ठीक है, NaCl was carried by 10 milliampere current। देखिए अब यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी है, बट करंट की वैल्यू उन्होंने क्या दिया, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये कह रहे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 0.01 मोल। ठीक है, अब की बार समय निकालना है, ऑफ H2 गैस on one electrode is। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डाइल्यूट एक्वस NaCl जो है उसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, 10 मिली एम्पियर करंट को हमने पास किया है, तो कितना समय रिक्वायर होगा कि 0.01 मोल जो हाइड्रोजन गैस है वो किसी इलेक्ट्रोड पर रिलीज आउट हो जाए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चे, देखिए
अब हमारा क्या है, फेरेडेज फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे तो गैस लिबरेटेड है तो कोई बात नहीं, गैस लिबरेटेड दैट इज इक्वल टू Z इंटू में I इंटू में T। हमें निकालना क्या बेटा, टाइम रिक्वायर्ड, सो वी हैव टू फाइंड दिस T, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय Z इंटू में I। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या कह रहे हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस या मास ऑफ द गैस लिबरेटेड इज 0.01 मोल, ठीक है, यूनिट देखते हुए चलना बेटा, 0.01 मोल, ठीक है। अब इसको एक मोल में दिया हुआ है, हमने क्या कहा, मास किस में लेते हैं बेटा, ग्राम्स में, सो यू हैव टू चेंज दिस मास इन द ग्राम्स, ठीक है बेटा, करके देखिएगा, इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा। नाउ व्हाट इज Z? Z क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, तो कर लेंगे अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे बेटा, हाइड्रोजन का, ठीक है। इज इट क्लियर? करंट क्या लिया बेटा, 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? 10⁻³ से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, कर लेंगे। चलिए अब इसको कंप्लीट को सॉर्ट आउट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट को सॉर्ट आउट कीजिएगा एंड आई एम सेइंग द आंसर कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिएगा। थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ बेटा, यहाँ पर एक हिंट देती हूँ आपको, हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस, उसका 0.01 मोल लिया है डाइल्यूट एक्वस NaCl से, तो एक्वस NaCl का मतलब क्या है बेटा, NaCl प्लस वाटर, है ना, हाइड्रोजन गैस, वाटर से क्या आयंस निकलेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ से कौन से आयंस निकलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो मतलब 2 H पॉजिटिव यूज होंगे ना बेटा, 2 H पॉजिटिव यूज होंगे, 2 H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, मतलब यहाँ पर 0.01 मोल हाइड्रोजन गैस अगर हमें रिलीज करनी है, मतलब हाइड्रोजन गैस अगर हमें 0.01 रिलीज करनी है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेरेडे चार्ज चाहिएगा, है ना, क्योंकि एक फेरेडे चार्ज एक H पॉजिटिव के लिए, दूसरा फेरेडे चार्ज दूसरे उसके लिए होगा हमारे इसके लिए, तो यहाँ पे जो चार्ज हमें लेके चलना है बेटा 0.02 फेरेडे लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे निकाल के देखिएगा इस क्वेश्चन को, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, और इसको निकाल के इसका आंसर देखिएगा, दिस आंसर कम्स आउट टू बी दिस वन। नहीं निकलता है आपसे, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द डिटेल, और आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? ठीक है, निकाल के देखिएगा बच्चे, निकालिएगा फटाफट और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए, होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। फिर करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। व्हाट वाज फैराडेज सेकंड लॉ? क्या कहा था फैराडेज के सेकंड लॉ में, क्या कहा गया था, इसको देखते हैं जरा हम ध्यान से। ओ सॉरी, ये गलत मिटो दिया भाई, ये तो गलत मिटो दिया, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। व्हाट वाज फैराडेज सेकंड लॉ भाई? चलिए एक क्वेश्चन दे रहे थे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क करिएगा उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट। इसमें आपको मैंने हिंट दे दिया, उसमें मैं हिंट भी नहीं दूंगी, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रहे हैं सारे टॉपिक, बिकॉज आई वांट टू मेक द केमिस्ट्री वेरी इजी। अगर आपको इजीएस्ट वे में केमिस्ट्री समझ में आ रही है, यू कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर माय चैनल। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से लिखिएगा, 4 मोलर एक्वस NaCl। अब की बार हमने क्या लिया है, 4 मोलर एक्वस NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. 500 ml of this solution is electrolyzed, मतलब 4 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन बना के उसमें से हमने 500 ml लिया, वॉल्यूम ली 500 ml, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हमने की है, ठीक है। दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व, यू हैव टू फाइंड आउट
total moles of chlorine gas evolve, आपके कितने मोल्स क्लोरीन गैस के जो हैं इवॉल्व यहां पर हुए हैं। ठीक है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंदर पूछ रहे हैं, इफ कैथोड इज ऑफ मरकरी, अगर यहां पर हम कैथोड जो है वो मरकरी की ले लेते हैं, कैथोड इज ऑफ मरकरी, द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, सो द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो आपसे दो क्वेश्चन अराइज किए गए हैं कि कितना क्लोरीन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है और कितना अमलगम जो है इस सॉल्यूशन में से रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर निकालिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। चलिए चलिए बेटा चलिए चलें, फैराडेज सेकंड लॉ पर चलते हैं। फर्स्ट लॉ में तो क्या कहा था बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द गैस ऑफ द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज व्हिच इज गिवन टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द सॉल्यूशन। फैराडेज सेकंड लॉ में क्या कहते हैं बेटा, अगर इसी तरीके के दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस, ये ले लिया मैंने बेटा मान लीजिए कॉपर सल्फेट, ये ले लिया मैंने बेटा मान लीजिए जिंक सल्फेट। ठीक है, एंड आई एम कनेक्टेड दिस टू सॉल्यूशन इन सीरीज। किसमें कनेक्ट कर दिया बेटा मैंने इनको, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखिए फैराडेज सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से निकल के आया, अभी हम बताएंगे कैसे निकल के आएगा, फिर इसकी स्टेटमेंट बताएंगे। ठीक है बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश करो इजीएस्ट वे में। देखिए, अगर मैं मान रही हूँ ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग है, फिलहाल के लिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होएगा ना, सो द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। और जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो हमारे पास आया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q जो है यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज इक्वल टू I इंटू में T। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली किसके लिए लिख देते हैं बेटा, कॉपर के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम इन दिस, मास ऑफ द जिंक डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द जिंक इंटू में I इंटू में T। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि जब हम इन्हीं दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, बेटा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनका समय और करंट का अमाउंट बराबर रहेगा, क्योंकि मैंने दोनों को कनेक्ट किया, जितना करंट में डालूंगी दोनों में सेम जाएगा, सेम समय के लिए मैं इसमें करंट पास कर रही हूँ। सो द कंडीशन इज हियर, करंट I और T जो है वो यहाँ पर क्या है, सेम है। यू कैन अंडरस्टैंड सेम क्यों है, क्योंकि बेटा सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और सीरीज में कनेक्ट करने से करंट दोनों में बराबर जा रहा है, बराबर समय के लिए। मैं अगर स्विच ऑफ कर दूंगी तो दोनों में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो करंट और टाइम जो है यहाँ पर बराबर क्वांटिटी की। तो अगर मैं इनको क्या करती हूँ, इनका रेशो देखती हूँ, मतलब इनको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, यानी इनका रेशो निकालती हूँ, तो क्या होगा, मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर I इंटू में T डिवाइडेड बाय मास ऑफ द जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द electrochemical equivalent of the zinc I into में T. These are same quantities, so ये cancel out हो सकती है। So we can see mass of the copper deposited is equal to the equivalent weight of the copper, electrochemical equivalent of the copper, sorry, mass of the zinc is equal to the electrochemical equivalent of the zinc. अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इसको भी पुट कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे, 1 फैराडे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द zinc divided by 1 Faraday. Again this 1 Faraday is same for both. So we can see mass of the copper deposited divided by mass of the zinc deposited is equal to the equivalent weight of the copper divided by equivalent weight of the zinc. This is your Faraday's second law.
दिस इज योर फेरेडे सेकंड लॉ। अंडरस्टैंड दिस इन द इजीएस्ट वे, ये फर्स्ट लॉ से ही निकल के आया। देखिए अब स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू द टू सॉल्यूशंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ये जो मैंने बातें बताई इन्हीं को मैं स्टेटमेंट में बोल रही हूँ। इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through the two electrolytic solutions which are connected in the series, then the amount of substance deposited and the gas liberated is equal to the equivalent weight of the substance that is present in the solution. Is it clear to you कि अगर मैं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करती हूं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर मैं यहां पर इनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करती हूं तो वहां पर जितना भी मास डिपॉजिट होगा इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर वो मास उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दिस इज योर फैराडेज सेकंड लॉ। समझ में आती है बेटा बात? दिस इज योर फैराडेज सेकंड लॉ and this is your easiest way to understand that the Faraday's second law is the result of Faraday's first law. Is it clear to you? Is it clear to you? चलिए बच्चे बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया आप सभी को, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चंस आपको करवाए फेराडेज फर्स्ट लॉ के, ऑल आर रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको इजी वे में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक केमिस्ट्री इजी, अगर आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगी है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, आपको और आसान तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे। हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लग जाए। थैंक यू बच्चों।